Hello people, welcome back to my channel. As you guys are asking for me to make a video on free resources, or I can say the resources from where I am studying, so here it is. Today I'll be telling you guys from where I am studying or the free resources. So there are three important aspects. कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करने हैं, दूसरा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और तीसरा टेस्ट कहाँ से करना है. सो हम इन तीनों एस्पेक्ट्स के रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अड्डा 24/7 चैनल है एक, और वहाँ पे आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी क्वांट्स के लिए, जहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है. लेट मी शो यू, मैंने वो ऐड कर रखी हैं. या सो दिस वन आप नोट कर सकते हैं चाहे तो. यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा A to Z सारे टॉपिक्स जो जो इम्पोर्टेंट हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जो जो आते हैं एग्जाम में, सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है. परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये सारे. अगर आप किसी और टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं जो जिसका आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप वहाँ पे भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं यहाँ से करती हूँ. अड्डा 24/7 का जो चैनल है, जीरो टू हीरो की उनकी प्लेलिस्ट है क्वांट्स के लिए, और सेम फॉर रीजनिंग में भी सेम प्लेलिस्ट है. मतलब सेम इन्होंने सिमिलर वे में सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. आप देख सकते हैं 58 वीडियोस हैं. कोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सारे टॉपिक्स A to Z इन्होंने एक प्लेलिस्ट में कवर कर रखे करती हूँ. अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. आई डोंट थिंक सो उसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी. तो इजीली वीडियोस वगैरह तो इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारी हैं. तीसरी चीज़ है वो है इंग्लिश भी आपको कोई भी टीचर इजीली करा देगा, और इंग्लिश इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से. अगर आप बैंक एग्जाम्स की बात करें तो सेम इंग्लिश में भी यहाँ पे उदिशा मिश्रा एक टीचर हैं. अड्डा 24/7 चैनल है. यहाँ पे आपको एकदम जीरो से, अभी तो ये वाला बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कोई भी इंग्लिश का तो इजीली आपको मिल जाएगा. और बाय द वे ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस चैनल का, क्योंकि आप भी सोच रहे होगे कि मैं तब से इसी चैनल के बारे में बात की जा रही हूँ. बट आई कैन से कि मेरे को ये एक इकलौता प्लेटफॉर्म लगता है जहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक साथ देख सकती हूँ, तो मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. बाकी सबकी पर्सनल चॉइस होती है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं. आपको अगर किसी और टीचर की पसंद है तो वो भी कर सकते हैं आप. तो RBI के लिए इन लोगों ने अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज, RBI, सेबी, नाबार्ड के लिए उन्होंने एक स्पेशली डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है. यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं RBI ग्रेड बी के लिए कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे ESI और फाइनेंस के लिए भी इन्होंने वीडियोस डाली है. तो अगर आप फेज 2 के लिए भी सेम वीडियो चाहते हैं जहाँ से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो फेज 2 के जितने भी रिसोर्सेज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. इसमें खाली मैं फेज 1 के बारे में बात करने वाली हूँ, बट यहाँ से आप कर सकते हैं. सो सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो ये है कि अब हमने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लिए, लेकिन अब हमें करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने से तो खाली हमें स्पीड नहीं आएगी, ना ही हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी. तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, और इन सारे बुक्स के लिए अगर आप इनको परचेज करना चाहे तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है. बाकी इन सब की मेरे पास PDF भी अवेलेबल है. आप मेरे को इंस्टा पे अगर पिंग कर देंगे तो मैं आपको PDFs भी भेज दूंगी. सो क्वांट के लिए जो है वो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं. RS अग्रवाल जो है वो थोड़ी बेसिक है, मतलब नॉट बेसिक बट ठीक ठाक है. बाकी अगर आप थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्वांटम कैट एक बुक है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी बुक है और थोड़ा हाई लेवल की है. थोड़े कैट के क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, तो थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा. बाकी तीसरी बुक एक और है अरुण शर्मा, वो भी कैट के लेवल की है. आप अगर अच्छे लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इन दोनों बुक से कर सकते हैं. बाकी RS अग्रवाल भी अच्छी है. तो फॉर रीजनिंग, अगर रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए RS अग्रवाल बहुत अच्छी है. पर्सनली मैंने RS अग्रवाल से कुछ थोड़े दिन प्रैक्टिस करी है, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है RS अग्रवाल अभी तक. बाकी इंग्लिश के लिए मैं कोई बुक नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इंग्लिश के लिए वीडियोस और प्रैक्टिस
लाइक वीडियोस देख के ही आप अगर सीधा क्विज अटेम्प्ट करेंगे या जो कि मैं बता दूंगी आपको क्विज कहाँ से अटेम्प्ट करनी है, इसके जस्ट बाद मैं आपसे क्विज ही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्विज कहाँ से हम फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सब जितना ज़्यादा रीड करेंगे इंग्लिश आपकी वैसे वैसे बेटर हो जाएगी। उसके लिए मेरे को नहीं लगता किसी बुक की रिक्वायरमेंट है और ना ही मैं कोई बुक फॉलो कर रही हूँ। उसके लिए आप सीधा जाइए यूट्यूब पे सर्च करें अपना टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके और सीधा क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी तक जितने भी टीचर्स से सुना है कि रीडिंग इंग्लिश के लिए, अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो रीडिंग इज़ द की। रीडिंग करो बस, सारी चीज़ें खुद ही इम्प्रूव हो जाएंगी। सो रीडिंग सबसे पहली बात। और दूसरी बात थोड़ी वोकेबलरी। वर्ड पावर मेड इजी कोई एक बुक है जो कि वोकेबलरी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसकी भी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है और ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो अब चलते हैं कि हमने प्रैक्टिस तो कर ली, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, नाउ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन जो मेन चीज़ है कि हम टाइम के साथ क्या मैनेज कर पा रहे हैं। टाइम, हम ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मेन मेरे लिए मैं मानती हूँ कि फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस मैं सबसे ज़्यादा आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप जितना टाइम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में और उनकी प्रैक्टिस करने में लगाते हैं उतना ही टाइम आप क्विज और मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने में लगाएं। लाइक 50% आप टाइम अगर वीडियोस में और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में लगा रहे हैं तो 50% टाइम ही क्विज के लिए लगाएं। ऐसे नहीं करें कि लाइक महीने में 1-2 मॉक्स दे दिए या फिर रेगुलर बेसिस पे क्विज अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से। कि जो मेन चीज़ है बैंकिंग या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें मेन चीज़ है वो है टाइम के साथ मैनेजमेंट। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्विज वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप फ्रीली क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहली साइट जहाँ से हम फ्रीली क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं वो है हमारा स्मार्ट कीड़ा। तो स्मार्ट कीड़ा, यहाँ पे आप स्मार्ट कीड़ा में जाएंगे, स्मार्ट कीड़ा में जाके बस आपको लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ से आपको फ्री क्विज वाले ऑप्शन पे जाना है, फ्री क्विज। और फ्री क्विज पे जाके क्वांट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिक्स क्वांट क्विज और अर्थमेटिक के लिए क्विज, ज्योमेट्री के लिए और ये सारी आपको मिल जाएंगी। बट द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको क्विज तो मिल रही हैं लेकिन जैसे एवरेजेस पे गए, हम एवरेजेस लेवल 1 पे गए यहाँ पे, बट हमें टाइमर नहीं दे रही ये लोग। तो बिना टाइमर के तो वो बात जो चीज़ हमें चाहिए कि हमें टाइम के साथ थोड़ा मैनेजमेंट करना सीखना है तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा ये जो कहते हैं डिसएडवांटेज है हमारे पास इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखा भी देंगे कि ये वाली क्विज जो है वो किसके लिए रेलिवेंट है। IBPS PO, RBI ग्रेड B, SBI PO है। आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं कि आपको अगर बाय चांस अगर आप SBI PO प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SBI PO प्री पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको बस वही क्विज दिखाएगा ये जो रेलिवेंट हैं आपके लिए। यहाँ पे ये इनको फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो बट इसमें वही ड्रॉबैक है कि हम इसमें टाइमर नहीं है। दूसरी जो वेबसाइट है जो है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक पे अगर हम जाते हैं तो प्रैक्टिस मॉक पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे भी लॉगिन करना पड़ेगा। ये जितने भी मैं साइट्स बता रही हूँ, जो भी मैं रिसोर्सेज बता रही हूँ, ये सब फ्री हैं, आपको कोई कुछ पे नहीं करना इसमें। प्रैक्टिस मॉक पे जाएंगे आप, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इसमें जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक RBI ग्रेड बी के लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो RBI ग्रेड बी के लिए इनके पास जो टेस्ट हैं तो ये प्रीवियस ईयर के 2 ही हैं जो इनके हम फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी सारे हमें परचेज करने पड़ेंगे। बट अगर हम फ्री क्विज पे जाते हैं, फ्री क्विज में अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। क्यूए के लिए अगर आप देखेंगे तो क्यूए के लिए फ्रीली बहुत सारी क्विज अवेलेबल है। देख सकते हैं आप कितनी सारी हैं ये। DI प्रीलिम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, जितनी भी ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं तो इसमें स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नहीं दे रखे। लाइक अगर आप कर रहे हैं परसेंटेजेस के लिए तो यहाँ पे परसेंटेजेस के लिए आपको नहीं मिलेगी, ये सारा ये मिसलेनियस में ऐड कर देते हैं।
तो या फिर मिसलेनियस में या तो ये जो परसेंटेजेस के क्वेश्चंस होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो अगर आपको स्पेसिफिकली परसेंटेजेस के लिए क्वेश्चंस ढूंढने हैं या फिर परसेंटेजेस के लिए क्विज को प्रैक्टिस करना है तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बट अगर आप सारे एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारी क्विज अवेलेबल हैं। ऐसे ही आप सेम गोज फॉर द रीजनिंग में भी सेम आप कर सकते हैं प्रैक्टिस यहाँ से। एंड यहाँ से इंग्लिश के लिए भी सेम आप बहुत सारी वोकेबलरी, पैराजम्बल्स, आरसी, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, बहुत सारी इसमें दिए हुए हैं। तो आप इजीली टेक टेस्ट पे क्लिक करके अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए भी दिए हुए हैं। करंट अफेयर्स फरवरी का वीक 4 के लिए आप वीक 4, वीक 3 आप करंट अफेयर्स की भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। बट अगर आपको बाय चांस अगर आपको स्पेसिफिकली लाइक परसेंटेजेस के लिए प्रैक्टिस करना है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं बायजूस पे। अगर आप जाते हैं बायजूस पे तो बायजूस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिस में, लॉग इन करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के बाद क्विज में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक्स। वैसे तो इसमें डेली ये अपडेट करते हैं क्विज कि आज की ये 3 क्विज आई हुई है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए, क्वांट के लिए एक वो और फ्रेजल्स के लिए। ऐसे ही डेली ये 5-6 क्विज अपलोड करते हैं डेली। बट अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के लिए करना है तो आप वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक अगर परसेंटेजेस यहाँ पे हम सर्च करते हैं, परसेंटेजेस हमने सर्च किया और यहाँ पे आप अपना एग्जाम कैटेगरी में बैंक, रेगुलेटरी बॉडीज और क्विज ये सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो जितने भी क्विज इन्होंने आज तक अपलोड करी हैं फॉर परसेंटेजेस वो सारी यहाँ पे आ गई हैं देख परसेंटेजेस के लिए। और यहाँ पे ये दे भी रखा है कि कितने एस्पिरेंट्स या कितने कैंडिडेट्स ने ये अटेम्प्ट किए हुए। लाइक ये 1K ने अटेम्प्ट किया है और ये नीचे वाली 925 ने अटेम्प्ट की है। ये जब मैंने क्विज अटेम्प्ट की तो मुझे पता चला कि ये लोग जो हैं आपको आपके रैंक भी बताएंगे कि आप इतने बंदों में आप कितना फास्ट आपने किया और विद टाइमर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको विद रैंकिंग आपको पता चल जाएगा। तो इसमें यहाँ से आप कर सकते हैं। सेम गोज फॉर अगर आपको उसके लिए करना है लाइक अगर आपको कोई रीजनिंग का टॉपिक है, लाइक रीजनिंग में हम चले जाते हैं इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी पे व्यू ऑल करो, व्यू ऑल में जाएंगे तो इतनी भी इनइक्वालिटी की लाइक रीजनिंग क्विज ऑन इनइक्वालिटी 28.4 के अटेम्प्ट्स यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी एंड फ्लोर बेस्ड पजल, उसके बाद यहाँ पे इनइक्वालिटी की बहुत सारी। तो यहाँ पे आप अपनी विद टाइमर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे रैंकिंग भी देंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये 3 जो है वेबसाइट्स। सो ये थी सारी साइट्स। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप फ्री रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। लाइक ये मत सोचो कि हाँ हमें ये यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं। उसमें खाली कुछ नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ें पाइल अप कर लेते हैं हम और करा कुछ नहीं जाता। तो 2-3 चीज़ें जो भी हैं अपनी फिक्स चूज़ करके अपने रिसोर्सेज को और उनको ही रिलीजियसली फॉलो करो। तो चूज़ करने के लिए भी आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैसा एग्ज़ाम आता है, पैटर्न कैसा है और कितना डिफ़िकल्टी लेवल है। उस हिसाब से ही आपको वो वैसा ही कुछ जो सोर्स है वो चूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा फ्री के पीछे नहीं भागना, बस यही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। So that's it for this video. If you like, then please do consider subscribing to my channel. Do hit like button and comment below आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you, bye.